आइए इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में चर्चा करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई सन 1866 ईस्वी को हुआ। 19 फरवरी सन 1915 को इनका देहावसान हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और सुधारक के रूप में हमेशा जाने जाते रहेंगे। 9 मई सन 1866 को जन्मे गोखले ने 19 फरवरी सन 1915 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। नरम दल के नेता थे। वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। भारत के ग्लेड स्टोन के नाम से विख्यात थे ये। यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यह एक बहुत बड़ी बात थी। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी इनको अपना मानते थे। ब्रिटिश राजा के विरुद्ध चले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्कृष्ट सामाजिक और राजनैतिक नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई सन 1866 को हुआ। तत्कालीन बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत महाराष्ट्र के रत्ना जिले में ये जन्मे थे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार से संबंधित होने के बावजूद गोखले की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी भाषा में हुई और आगे चलकर वह ब्रिटिश राज में एक क्लर्क के पद को प्राप्त कर सकें। वर्ष 1884 में एल्फिस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही गोखले का नाम उस भारतीय पीढ़ी में शुमार हो गया जिसने पहली बार विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की थी। स्नातक होने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में अंग्रेजी के अध्यापक नियुक्त हुए। अंग्रेजी भाषा से निकटता होने के कारण गोपाल कृष्ण गोखले जॉन स्टुअर्ट मिल और एडमंड बर्क के राजनीतिक विचारों में काफ़ी प्रभावित हुए। हालांकि गोखले बेहिचक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने आजीवन अंग्रेजी भाषा और राजनीतिक विचारों का सम्मान किया था। फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापन कार्य करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे के संपर्क में आ गए, जिन्होंने गोखले को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। रानाडे के शिष्य के तौर पर गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इनके पार्टी में प्रवेश करने से पहले ही बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में शामिल थे। गोखले ने अपनी एक विशिष्ट राजनीतिक पहचान बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। स्वभाव से नरम गोखले आम जनता की आवाज़ ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए पत्रों और वैधानिक माध्यमों का सहारा लेते रहे। 1894 में आयरलैंड जाने के बाद गोखले अल्फ्रेड वेव से मिले और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए राजी किया। 1891 से 92 में जब अंग्रेजी सरकार द्वारा लड़कियों के विवाह की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का बिल पास करवाने की तैयारी शुरू की, तब गोखले ने अंग्रेज़ों के इस कदम का पूरा साथ दिया। लेकिन तिलक इस बात पर विरोध करने लगे कि भारतीयों के आंतरिक मसले पर अंग्रेज़ों को दखल नहीं देना चाहिए। इस मुद्दे पर गोखले और बाल गंगाधर तिलक के बीच विवाद उत्पन्न हो गया।
इस विवाद ने कांग्रेस को दो गुटों में विभाजित कर दिया, एक दल गरमपंथी और दूसरा दल नरमपंथी। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनैतिक लोकप्रियता के चरम पर थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सुशोभित कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने भारतीय शिक्षा को विस्तार देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1912 में गांधी जी के आमंत्रण पर गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका गए। इसी समय गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना संघर्ष समाप्त किया था। गोखले से मिलने के उपरांत गांधी जी ने उनसे भारतीय राजनीति के हालात और आम आदमी की समस्या के विषय में जानकारियां ली। जीवन के अंतिम सालों में भी गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता में अपनी भागीदारी निभाने के साथ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का नेतृत्व करते रहे। दिन रात काम का दबाव और नई नई परेशानियों के चलते वह बीमार रहने लगे। 19 फरवरी सन 1915 को मात्र 49 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। धन्यवाद।